नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप सर पे। और हम पढ़ रहे थे CI के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है दोस्तों, आपने अगर नहीं देखी है तो देख लो, बहुत बेनिफिट रहेगा। वो क्लास आप देख लोगे, आपकी जो CI की जितनी भी प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी। जो हमने तरीका यूज़ किया था वहाँ पर हमने रेशो वाला, अनुपात वाला तरीका वहाँ यूज़ किया। जो 2 तरीके हमने शुरुआत में बात की थी, 3 तरीकों की, तो वो उसमें से जो 2 रहते हैं वो आज हम यूज़ करेंगे और अच्छे तरीके से आप बिल्कुल सेकंडों में आंसर करोगे। और अगर आपको चाहिए PDF जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं और सॉल्यूशन, बच्चे जो भी बच्चा नोट्स बना रहा है वो मुझे टेलीग्राम पर PDF भेज दे, अपना नाम भी लिखे उस PDF पे, और वही PDF मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। जो बच्चा अच्छे से नोट्स बना रहा हो सभी मुझे भेज दिया करो भाई, टेलीग्राम पर आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सभी चीज़ें आपको सॉल्यूशन करना होता है बच्चे, आपको नोट्स बनाने होते हैं और आपके लिए ही वो बेनिफिट होगा। देखो, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है और कहाँ पर PDF भेजोगे मैं बता दूंगा। यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिलेंगी, क्वेश्चन मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, क्विज स्टार्ट कर देंगे भाई, और वो क्विज भी मिलेंगे टेलीग्राम पर, क्वेश्चंस की PDF भी मिलेगी, सॉल्यूशन भी मिलेगा, वीडियो का लिंक भी मिलेगा, सब कुछ जो चीज़ें आपको चाहिए वो सब फ्री वहाँ पर मिलेगी और हम भी वहीं मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम किस नाम से आपको सर्च करना है? मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से, मैथ्स बाय प्रदीप साहू। ये जब सर्च करोगे तो लगभग 200 के आसपास बच्चे वहाँ पर ज्वाइन कर रखा है बच्चों ने, अभी स्टार्ट किया था अभी। ठीक है, और फोटो आपको दिख जाएगी वहाँ पर, तो मैथ्स बाय प्रदीप साहू आप सर्च कर लेना और वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। जो भी आपका डिस्कशन है, डाउट रहता है, आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मिलेंगे बच्चे। ठीक है, कोई भी किसी को भी किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझे वहाँ पर। तो यहाँ पर हम रेशो वाला तरीका हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो ट्री फॉर्मेट हम पढ़ेंगे, और जो हमने पढ़ा था a + b + ab अपॉन 100, ये हम यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। और ट्री फॉर्मेट क्या कहता है? जब भी आपको, यहाँ से मैं समझा देता हूँ, सारी चीज़ें आपकी ट्री वाले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और जो नहीं होंगे वो इसमें हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है कि जी अगर आपके पास 1000 रुपये थे, 1000 रुपये पर आपको 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिलना है। ट्री फॉर्मेट हम समझ लेते हैं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, 2 साल में आपके पास ब्याज कितना होगा, ये चीज़ आपको देखनी है। तो आप कहोगे कि जी इसका 10% यानी इसका 1/10 वो कितना होता है? 100 होता है। और दूसरे साल भी इसका 10% मिलेगा भाई, तो ये 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? ब्याज पर ब्याज लगना, यानी दूसरे साल इसका तो 10% मिलेगा ही, इस ब्याज का भी 10% मिलेगा बच्चे। ठीक है, इस ब्याज का 10% मिलेगा, तो वो कितना होगा? तो 100 का 10% 10 होता है। ठीक है, 100 का 10% 10 होता है। तो टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इन सबको जोड़ देंगे, 100 ये हुआ, 100 ये हुआ और 10 ये हो गया, तो कितना हो गया? तो 110 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 2 साल में 10% की दर से 1000 रुपये पे, यानी 2 साल में 20% हो जाता, और 1000 का 20% सबको निकालना आता है, मैं फॉर्मूला यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, 200 रुपये होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं आपके इस लाइन में, ये क्या है? ये आपका SI ही है बच्चे, ये सिंपल इंटरेस्ट ही है। ठीक है, ये क्या है? SI है। तो ये कंप्लीट क्या है? ये कंप्लीट है आपका CI। तो अगर आपसे पूछा जाए CI माइनस SI कितना होगा, तो इसमें से अगर 200 घटाओगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। वो 10 कहाँ पर है? वो 10 ये है, यानी यहाँ पर आने वाला नंबर क्या है? CI माइनस SI है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब a + b + ab को कैसे यूज कर सकते थे? यहाँ पर अपॉन 100, तो 10% है ब्याज की दर, तो 10% को कैसे यूज करोगे? तो 10%, तो 10 + 10 हो जाएगा, 2 साल लग रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? 10 + 10 हो जाएगा, +10 × 10/100,
10 गुना 10/100, तो ये दोनों जीरो कटेगी तो 10 10 20 प्लस 1 कितना हो गया 21%। ठीक है, इसको क्या लिखोगे 21%, यानी टोटल जो आपका लिखा हुआ है मूलधन जो आपका प्रिंसिपल है उसका 21% होगा क्या टोटल CI, यानी आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। इसको काटोगे तो वही आएगा ना 210, यानी आप इसको भी यूज कर सकते थे। ठीक है, और ये क्या है, तो ये 10 + 10 20 होगा ना बच्चे। जो AB है ये क्या है, ये SI हो गया। अगर 20% इसका निकालते तो 200 आता, वो क्या था SI था। ठीक है, यानी AB/100 में 100 क्या है, AB/100 जो है ना बच्चे वो क्या है आपका, वो CI - SI है। तो यहाँ हम इसका भी यूज कर सकते हो आप CI - SI के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे वो इन कंसेप्ट पे ही करेंगे। तो क्वेश्चन जो आपका 37 नंबर होमवर्क था वो यहाँ से इस कंसेप्ट से आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, किसी भी तरह का आपका डाउट नहीं रहेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, और वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे क्या है क्वेश्चन आपका। देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और अगर अच्छी नहीं लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भी क्या प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन फिर हम करेंगे। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर देना मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखो 300 रुपए का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। यानी यहाँ पर तो हमें सभी चीज़ें चाहिए, साधारण ब्याज भी चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज भी चाहिए, और उनका अंतर भी चाहिए। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, ट्री फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हमारे पास रुपए कितने हैं, 300 हैं। 300 का 3% निकालना है अभी, यानी 3/100 करना है। तो 300 का 1% 3 होता है, तो 3% 9 हो जाएगा। दूसरे साल भी 9 रुपये तो मिलेगा भाई। अब इस 9 रुपये का भी 3% ब्याज दूसरे साल और मिलेगा, तो इसका 3% क्या होगा, तो 0.27 होगा। निकालोगे कैसे, तो 9 का 3%, 3/100, 27/100, तो वो 0.27 ही होता है। CI चाहिए था आपको, तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, तो 18.27 हो जाएगा। SI मैंने कहा है कि जी बच्चे यहाँ पर आने वाले जो नंबर होते हैं वो SI ही होते हैं, तो 18 हो जाएगा। तो CI - SI क्या होगा, तो आपको यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ होता है वो डिफरेंस ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आसान, सिंपल, और एक ही तरीके से आपको सारे आंसर मिल गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 25,000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर आपको बताना है। वही CI SI आपको सब कुछ निकालना है। तो आपने लिखा जी 25,000, प्रिंसिपल है, 4% दर है, 4% की फ्रैक्शन आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे ही आपको आसान लगे वैसे ही कर सकते हो। 1/25 होता है, यानी पहले साल इसका 1/25, दूसरे साल इसका 1/25, कितना हुआ भाई, 1000 हो जाएगा। ये भी 1000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका 1/25 करोगे 1000 का, ये भी तो मिलेगा ना, तो 1000 का 1/25 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 25 चौके 100 काटोगे 40 आ जाएगा। तो आपके पास SI कितना आया, 2000 रुपये, CI कितना आया, 2040 रुपये, दोनों का डिफरेंस कितना आया भाई, 40। CI - SI कितना आया, 40 आया। तो ये आपके लिए सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान तरीका है। आप बताना, वो तो आप बताओगे ना आसान है कि नहीं है। ठीक है, तो CI SI में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, और भी अगर कोई आपके डाउट हो तो आप भेज सकते हो। एक बच्चे ने भेजा, वो डाउट सेशन के अंदर हम क्लियर करेंगे। उसने भेजा था कि जी 2 साल के लिए अगर साधारण ब्याज लिया जाता है, या 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना बनता है, लेकिन अर्धवार्षिक किया जाए तो उसके अंदर डिफरेंस कितना रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो वो हम हार्ड लेवल में उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलो
अच्छे से तैयारी कर रहे हो बच्चे, तो हमें भी ये उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें भी पढ़ाने का फिर मन बना रहता है। तो आप सबसे मेन चीज़ है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। 30,000 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें, ये भी आपको बताना है। 30,000 रुपये कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 3 बार आप ट्री बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 3% आपको दिया हुआ है, यानी इसका 1% निकालोगे कितना होगा? 300। तो 3% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 900 हो जाएगा। इसका 3% निकालना है, 3/100 करोगे, 2 0 से 2 0 कटेगी, 3 3 9 होता है। तो यहाँ भी 900 होगा, यहाँ भी 900 होगा। साधारण ब्याज तो आ गया ना कितना? 2700, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको क्या करना है? आपको इसका भी 3%, दूसरे साल इसका भी 3% मिलेगा ना भाई, तो इसका भी 3% दूसरे साल मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है? इसका 3% निकालना पड़ेगा, वो कितना होगा? 27 होगा, ठीक है। इसका 3% निकालोगे, 3/100 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 ये 27 होता है। और यहाँ पर जो आता है ना बच्चे, वो इसका डबल आता है 54। क्यों? क्योंकि इसके डबल का मिलता है, 1800 का मिलेगा। और अब इसके ऊपर भी तो तीसरे साल ब्याज मिलेगा भाई 3%। तो 27 थी 81, 81 बटे में 100 करोगे 0.81 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2700 ये हो जाएगा 70, और ये कितना हो गया? 81, तो 81.81। तो 2781.81 हो गया CI, और डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस होगा जी 81.81, ये हो गया आपका डिफरेंस, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। ₹40,000 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो ये आप खुद से करना बच्चे, वही 3 चलो मैं करवा देता हूँ। 40,000 के लिए अब की बार 4 वर्ष का करवा देता हूँ, ठीक है। तो 5%, तो 5% होता है 1/20, ठीक है। 1/20 यानी इसका 1/20 करोगे, 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा भाई, यहां से कितना आएगा? एक बार ही काटना पड़ेगा ना, 2000। तो ये भी 2000 होगा, ये भी 2000 होगा, ये भी 2000 होगा। तो टोटल कितना हो गया? 8000। साधारण ब्याज आ गया आपके पास 8000। अब इसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो कितना होगा? तो इसका 20% यानी 1/20 होगा, और 20 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो ये 200 हो जाता है, और ये 300 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर इसका 1/20 निकाला आपने, फिर अगली साल इस 4000 का निकालोगे, ठीक है। उससे अगले साल इस 6000 का निकालोगे, तो यहाँ से 2 गुना होता है, और यहाँ पर लिखते हो वो 3 गुना होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा भाई, कितना? 1/20। इसका 1/20 कितना होगा? 5, ठीक है। तीसरे साल क्या, चौथे साल क्या होगा? इन दोनों पर ब्याज लगेगा। 300 का 1/20 करोगे, कितना हो जाएगा? 15। तो यहां से इसका 3 गुना आता है, आप ये सीधा भी लिख सकते हो। अब इसका ब्याज फिर रहता है ना अभी, इसका भी 1/20 करोगे, ठीक है। तो वो कितना होता है? 0.25 होता है, क्योंकि 1/4 कितना होता है? 0.25 होता है। तो डिफरेंस चाहिए आपको, तो 600 ये हो गया, और 620.25 हो जाएगा, 620.25। और CI आपको चाहिए तो 8620.25 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलें आगे, चलो। कितने भी वर्ष का कहे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो ट्री फॉर्मूला यूज करके। देखो भाई, 8 लाख रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है आपको। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि जी इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूज वही तरीका करना है आपको, और वो आप यूज करके आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो।
ठीक है, संख्या भी बड़ी है तो वर्ष भी 5 दिए। चलो, किसी धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज ₹305 है, यानी डिफरेंस आपको दिया हुआ है, अंतर लिखना था यहाँ पर, साधारण ब्याज का अंतर 305 है, धन ज्ञात करना है आपको। मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ बच्चे, पहले हम ट्री वाला यूज कर रहे हैं तो ट्री वाला ही यूज कर लेंगे। 5% आपको दिया हुआ है, 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है। जब भी ऐसा दिया हुआ हो कि आपके पास क्या हो, मूलधन ना हो, प्रिंसिपल ना हो, सिर्फ आपको दर दे रखी है, तो आपको दर मान लेनी है। क्यों? क्योंकि आपको धन तो ज्ञात करना है। ठीक है, धन तो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है ना। तो जो फ्रैक्शन में यहाँ पर जो नीचे आएगा, नीचे जो लिखा हुआ आएगा, उसको क्या करना है, उसका यूज करना है हमें मूलधन मानने के लिए। ठीक है, तो ये लिखो और जितने वर्ष का इसने बोला वो इसकी पावर में लिख दो। कितना हो जाएगा, 20 की पावर 3 तो 8000। हमने मान लिया मूलधन 8000। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये लास्ट तक कटेगा बच्चे। ठीक है, हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लास्ट तक पूरा पूरा कटेगा। देखो कैसे कटता है। तो 3 वर्ष के लिए चाहिए तो आप 3 वर्ष के लिए निकाल लोगे। कैसे निकालना है, देखो, आपने कहा जी 305 रुपए डिफरेंस आता है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। अब यहां से क्या करना है, तो इसका क्या करना है, 5% यानी इसका 1/20 हमने निकाला। तो 1/20 इसका कितना होगा भाई, 1/20 निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ भी 400 आएगा, यहाँ भी 400 आएगा, यानी ये तो साधारण ब्याज आया। अब इसका 1/20 कितना होगा भाई, तो 20 रुपए होगा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 40। और इसका 1/20 कितना होगा, इसका भी तो ब्याज लगेगा ना आगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 1। अब पूरा पूरा कट रहा है ना, लास्ट में भी 1 आया। तो यहां से आपको डिफरेंस दिया हुआ है 305 रुपए। तो 305 यहां कितना आ रहा है भाई, ये होता है ना डिफरेंस। डिफरेंस तो ये होता है। तो ये डिफरेंस है, ये साधारण ब्याज है और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो डिफरेंस आपका कितना है, 61 रुपए है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 305 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आई भाई, 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 5। आपको चाहिए मूलधन, आपने माना था 8000, 1 की वैल्यू 5 है। तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 44, ये लो। किसी धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है 124 है। तो धन ज्ञात करें। ठीक है, ये अंतर दिया हुआ है 124। 10% आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10। 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो इसकी पावर 3 मान कर के आप क्या कर लो, मूलधन मान लो। ठीक है, 3 वर्ष के लिए निकालना है। 10% कितना होगा, 100 होगा, ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा, यही होगा। अब क्या करना है, तो 10%, इसका 10% भी ब्याज लगेगा आगे 10, तो ये 20 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ टोटल, तो टोटल हुआ जी 31। और 31 की वैल्यू कितनी है, तो 124 है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जी 124 रुपए अंतर है, ना कि 31। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, तो प्यारे बच्चे 1000 की वैल्यू हो जाएगी 4000। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलें भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अच्छे नहीं लग रहे हैं तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, वो आपका काम है, वो आप ज़रूर करके जाना। ठीक है, और एक बच्चे जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छे से कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी, मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों के साथ अगर अच्छी क्लास लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। और जो बच्चा भी क्लास देखना स्टार्ट कर देता है ना, वो लास्ट तक क्लास को देखा करो। लास्ट में जाकर के ही लेवल बढ़ता है ना क्वेश्चन का, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे तो पेपर में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही आते हैं। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो फिर अच्छे अच्छे नंबर भी आएंगे।
ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन करके आओगे तो नंबर भी आएंगे और फिर अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छी शादी होगी, ठीक है, तो सब चीज़ें फिर अच्छी होंगी। खुशहाल घर वही होता है, अब कहते हैं ना कि जी प्यार प्रेम में रूखी सूखी खा करके टाइम पास कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। खुशी उसी घर में होती है जिस घर के हर सदस्य की ज़रूरतें पूरी होती हैं, कम से कम ज़रूरतें तो पूरी हो ना, अगर ज़रूरतें ही पूरी नहीं होगी तो फिर खुशी कहाँ से होगी, ठीक है। तो ज़रूरतें पूरी करने का यानी आप अच्छे से पढ़ो और नौकरी लग जाओ, ज़रूरतें पूरी होंगी। 1000 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे 2 वर्ष के लिए पूछा जाए आप सेकंडों में आंसर कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हमने यूज़ किया था यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 और मैंने ये कहा था कि जी जो ए बी अपॉन में 100 होता है ना, ये डिफरेंस ही होता है, ठीक है। तो 1000 रुपये का 9% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से क्या करना है, 2 वर्ष में अंतर आपको बताना, तो ये होता है जी डिफरेंस। तो आपको पता है कि जी 9% है, तो 9% यहाँ पर अगर हम 9 वैल्यू लेते हैं तो 9 गुना में 9 हो जाएगा बटे में 100, तो ये क्या हो जाएगा 18 आया ना, तो 0.18%, यानी प्रिंसिपल का 0.18%, यानी 1000 का 0.18% क्या होगा, वो आपका डिफरेंस होगा, अंतर होगा। तो निकाल दो 1000 का, तो ये दोनों पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 लगेगा और परसेंटेज हटाने के लिए भी 100 लगा दो, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से कितना आएगा भाई 1.8 आ जाएगा, ये आ गया आपका डिफरेंस। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये 81 होगा ना, ये 18 लिख दिया क्या, तो 1.8 नहीं 0.81, 81 होगा, यहाँ पर 8.1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको ट्री वाले फॉर्मूले से करना है तो आप क्या कहोगे कि जी 1000 रुपये है, 9% निकालना है आपको, तो 9% कितना होगा भाई 90 होगा, 10% 100 है या 1% 10 है, तो 9% 90, तो यहाँ भी 90 होगा। और इस 90 का 9% निकालना है, तो इसका 9% निकालोगे यानी 9/100, तो 81, वो 8.1 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस तो यहाँ वाला ही होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8.1 आपका डिफरेंस हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, देखो बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है बच्चे। ₹3000 में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर बच्चे आपको नंबर सिस्टम की क्लास देखनी है और नंबर सिस्टम किस तरह से आप आसानी से पढ़ सकते हो, तो आप यहाँ पर नंबर सिस्टम की क्लास भी देख सकते हो। नंबर सिस्टम का यूज करके ही हम क्या बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं सारे। नंबर सिस्टम अगर आपने बेसिक से कर लिया, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन को सेकंडों में करने से रोक ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में मिनट नहीं लगेंगे, सेकंडों में ही करोगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की क्लास देखनी है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में आप जा करके चेक कर सकते हो, वहाँ पर नंबर सिस्टम की क्लास आपको प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी और वहाँ पर जा करके आप देख सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा है हमने, यूनिट डिजिट नंबर, डिविजिबिलिटी, ये चैप्टर पढ़े हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। 3000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4% है तो 4 गुना 4 करो भाई बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.16%, ठीक है। कितना भी दिया वो 1% दे रखा है, तो ये 1 गुना में 1 बटे में 100, तो 0.01% हो जाता है, ठीक है। 2% दिया हुआ तो 2 दूनी 4 हो जाता है, तो 0.04% हो जाता है, ठीक है। 3% दिया हुआ हो तो 0.09% हो जाता है डिफरेंस, ठीक है। 4% दिया हुआ हो तो 0.16% हो जाता है, 5% दिया हुआ हो तो 0.25% डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आपको दे रखा है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया 0.16%, यानी जो आपका मूलधन है उसका 0.16% डिफरेंस होगा। तो 3000 का 0.16 यानी 16 बटे में 100 और परसेंटेज उठाने के लिए 100 और लगाएंगे, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। यहाँ पर आप इसको काटना मत, अब 2 पर मत काटना, ये पॉइंट लगाने के लिए काम आएगा। 10 है नीचे, 8 16 3 कितना होता है 48, तो 8 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो।
किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 दे रखा है। अब कितना है, 6% दे रखा है, तो 6 गुना 6 करोगे तो 36 यानी 0.36%, यानी प्रिंसिपल का 0.36% कितना है, 36 है। आपको प्रिंसिपल बताना है तो प्रिंसिपल बता देंगे, क्या दिक्कत है। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट को हटा दो, ये पॉइंट हटाओगे और ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या होगा, पॉइंट वाला 100 आ जाएगा भाई और परसेंटेज वाला 100 आ जाएगा। तो 36 से तो 36 कट जाएगा और उधर प्रिंसिपल क्या होगा तो 10,000 हो जाएगा। आंसर आ गया आपका, ये ऑप्शन 10,000 हो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक एक 0 कम रह गई होगी टाइपिंग करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे, क्या कहता है देखो। ट्री वाले से भी कर सकते हो आप, ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें तो जो चीज़ें आसान लगेगी वही हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। आपको तरीके सब पता है। 5% दिया हुआ है, 2 वर्ष अंतर दे रखा है 48, धनराशि बतानी है, यानी प्रिंसिपल का कितना, 5 5 25 यानी 0.25% कितना है आपको दे रखा है, डिफरेंस 48। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल का 25 बटे में 10,000 हो जाएगा ना, परसेंटेज वाला 100, और ये किसके बराबर है, 48 के बराबर है भाई। ठीक है, तो इसको काटोगे 25 चौके 100 यानी ये कटेगा 400 पर, और 48 चौके तो 4 चौके 16 और 8 चौके 32। तो यहाँ पर भाई ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के लग गया हो। ठीक है, इनको मत देखना। कितना होगा, इसके गुना में हो जाएगा 400, तो 4 चौके 16 160 हुआ, 8 चौके 32 192 यानी 19,200 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो 19,200 इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन आप काट देना। चलें भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो। पाँच 5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तो धनराशि बताइए। तो प्रिंसिपल का कितना, 5% क्या होगा, 5 गुना 5 25, तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का 0.25% क्या है, 15 है। तो आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल तो 25 बटे में क्या हो जाएगा, 100 गुना 100 कर दोगे, एक तो परसेंटेज वाला और एक पॉइंट हटाने वाला, तो ये कटेगा किस पर, 4 पर, तो 400 गुना में 15 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, चीज़ें समझ में तो आ रही है ना। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना उसी टाइम, और फिर भी अगर आपने किसी बुक से क्वेश्चन किए हैं या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका सीआई से, ये सीआई की क्लास चल रही है ना, इसके बाद में ऐसा ही पढ़ेंगे एक क्लास में, फिर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो जो आपके मुश्किल क्वेश्चन आते हैं वो भी हम कवर करेंगे। यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नया बच्चा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये एक बार सिलेबस होगा, उसके बाद में ऐसा नहीं होगा किसी यही वीडियो डिलीट कर दिया और कुछ भी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सारी वीडियो आपकी यहीं पर रहेंगी, और जब दूसरी बार हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो नए वे से, नए तरीके से, नए क्वेश्चनों के साथ। क्यों, क्योंकि एक बार आपका बेसिक जो है वो तैयार करना है, उसके बाद में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पर उठाएंगे, और एडवांस लेवल से कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते ही कैसे आंसर करते हैं, वो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलें भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 41 रुपये दे रखा है। 5% की दर है, वही वार्षिक दर है अभी, तो 0.25%। ठीक है, किसका, प्रिंसिपल का। कितना दे रखा है, 41 दे रखा है। तो ये काट करके क्या करोगे, नीचे 10,000 लगाओगे, तो काटोगे किस पर, 400 पर कटेगा, और 41 चौके कितना होता है भाई, तो 164 होता है, और पीछे लगाने हैं 2 0, तो क्या हो जाएगा, 16,400 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना, आसान है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई
टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम में, इस बात की गारंटी है अपनी, अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो। और वो आप खुद बताओगे किसी टाइम लगता है कि नहीं लगता, क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके देखना। यह आया हुआ है CGL टायर 1 एग्ज़ाम में 30/1/2017 को जो 3rd शिफ्ट थी उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे करना है देखो, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। तो 2 वर्ष का दिया है, 4% दे रखी है, तो आपको पता है कि जी प्रिंसिपल का क्या रहा होगा 0.16%, कितना रहा होगा 8 रहा होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल का 16 बटे में क्या हो जाएगा 100 गुना 100 कर दो, ये क्या होगा 8 के बराबर, 2 पर काटोगे ये 50 पर, यानी 5000 आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा 3rd ऑप्शन। कैलकुलेशन भी बिल्कुल आसान हो जाएगी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड में आप आंसर कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भी, अगर आपने प्रैक्टिस करोगे बच्चे तो। ₹5000 की धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रति वर्ष संयोजित का अंतर कितना है बेहतर है। तो ₹5000 की धनराशि है, आपको क्या बताना है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ₹5000 आपको लगते हैं अभी, 2 वर्ष आपको दिया हुआ है, तो 2 वर्ष के लिए ₹72 आपको दिया। अब आपको क्या करना है, जो x आपका आया है वो आपको बताना है। आप ये कह सकते हो कि जी ₹5000 थे, यहां पर डिफरेंस जो आया, जो तीसरी बार में यहां पर आएगा वो कितना होगा 72 होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं a इंटू बी अपॉन में 100 करते हैं। a इंटू बी अपॉन 100 करने पर हमारे पास जो भी आएगा वो 5000 का हमने मान लिया। किसी a और b तो हमारा इक्वल ही होता है ना यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर r² अपॉन में 100, r² अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। तो परसेंट वाला 100 भी यहाँ पर लगा होगा, तो r² अपॉन में 100, तो परसेंट में हमें बताना है। तो ये रहा कितना होगा 5000 का, ये कितना रहा है 72 रहा है। 2 0 से 2 0 कट जाएगी यहाँ पर, और 1 मिनट में पाँच से करेंगे, 5 एकम 5, तो आपका r² क्या होगा, r गुना में r क्या आ रहा है आपका 72 बटे में 50 आ रहा है, ठीक है। और गुना में यहाँ पर क्या होगा 100 होगा ना, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा 2, तो r² क्या है 144 के बराबर है, तो r किसके बराबर होगा 12 के बराबर होगा, यानी 12% आपका आंसर हो जाएगा। अब करना क्या है, 12% आंसर आया, r² आपका 144 है, दोबारा से देख लो कैसे होगा। आपको क्या करना है 5000 हम क्या कर रहे थे यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करके ही तो लिख रहे, तो पहले वाली चीजें हम करेंगे। तो a इंटू बी करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे r² अपॉन में 100 करते हैं, यही तो कर रहे हैं। a इंटू बी लिख रहे थे ना, वहां पर 4% ब्याज की दर थी, तो 4 गुना 4% बटे में 100 कर रहे थे। हमने मान लिया इस बार कि हमारा रेट क्या है, तो हमने रेट मान लिया हमारा r है, r% है, ठीक है। रेट हमने क्या मान लिया r% है, तो r% है, तो r² अपॉन में 100, इस परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100 लगाएंगे, और ये किसके बराबर है, तो ये 72 के बराबर है। तो 2 0 से 2 0, ये कटेगा 2 पर, ये इधर 144 होगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 12, तो 12% हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी टाइप का और क्वेश्चन उठाते हैं। देखो ये रहा भाई, ₹1000 की धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के संयोजित अंतर कितना है 10 है, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है, इसमें भी इस बार दर बतानी है। तो ₹1000 पर r% अपॉन में 100 करना है आपको, तो और ये परसेंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, परसेंट हटाने के लिए आपको 100 लगाना है नीचे, और ये किसके बराबर होना चाहिए, तो 10 के बराबर होना चाहिए।
तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी और यहाँ से 1 जीरो जो बचेगी वो इधर मल्टीप्लाई होगी। आर स्क्वायर बराबर 100 आया तो आर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्री वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो ऑप्शन में अगर आपको दे रखा है 10% आपने उठाया तो ये क्या होगा, इसका 10% कितना होगा, 100 होगा, इसका 10% 100 होगा, और यहाँ से आपको 10% चाहिए तो 10 होगा, तो डिफरेंस 10 आ रहा है ना, यानी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 14। धनराशि पर 15% की दर पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 3225 है। ठीक है, तो वह धनराशि कितनी है ये आपको बताना है। अब आपको क्या दिया हुआ है, 3225 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो आप दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, मैं दोनों बता दूंगा। आप यूज करते हो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, तो यही आता है ना चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको 15% दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, 15 प्लस 15 गुना में प्लस में 15 गुना 15/100, तो ये कितना होता है, 225 हो जाएगा, और 225 बटे में 100 तो 2.25, 15 15 30, यानी टोटल कितना हो गया, 32.25%। तो आपको बताना क्या है, वह राशि बतानी है, यानी प्रिंसिपल का 32.25% क्या है, कितना आ रहा है आपका, 3225 आ रहा है। ठीक है बच्चे, 3225 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब वह धनराशि बतानी है, तो आप क्या करो, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या लगेगा, नीचे 100 लगेगा, और इस परसेंट को हटाने के लिए भी क्या लगेगा, 100 लगेगा, और 3225 से कट जाएगा, ये उधर जा करके मल्टीप्लाई होंगे, प्रिंसिपल आ गया जी 10,000। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सीजीएल टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल सेकंड में आपको आंसर मिलेगा। दूसरा तरीका आपको यूज करना था, वो भी आप कर सकते थे। धनराशि आपको चाहिए, 15% ब्याज की दर है, तो 15% की आप फ्रैक्शन कितनी मानोगे, तो 3/20 होती है, और नीचे वाला 2 वर्ष के लिए का है ना, तो 2 वर्ष के लिए तो नीचे वाले का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो पहले वर्ष कितना होगा, तो 1/20 करोगे, तो इसका 1/20 करके 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3/20 करना है ना इसको, तो 3/20 करना है, तो ये हो जाएगा 60, तो यहाँ पर भी 60 आएगा, और इसका 3/20 करने पर कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो 120 129 की वैल्यू कितनी है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है ना, वो 3225 है। ठीक है, कितनी है, 3225 है। आपको एक की वैल्यू चाहिए, तो वो आप यहां से निकाल लोगे, आपके पास एक की वैल्यू जो आएगी उसको 400 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और वही आपको आंसर मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है, देखो ट्री वाला तरीका आप हर जगह यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको आसान लगे और जिससे आपका टाइम बचे ना, वही यूज करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2000 रुपए में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष कितनी है, 4% है, और द्वितीय वर्ष 3% है, तो क्या होगा, ये आपको बताना। 2000 रुपये आपको दिए हुए हैं, पहले वर्ष कितनी है, 4% है, और दूसरे वर्ष कितनी है भाई, दूसरे वर्ष 3% है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है कि क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना। तो 4% इसका निकालोगे, यानी 1/25 कर लो, या 4% निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1% कितना होता है, 20, 4% 80, तो 1% 20 होता है, तो 3% 60 होगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरे वर्ष इस 80 पर भी ब्याज लगेगा, और 80 पर जो ब्याज लगेगा ना बच्चे, वो 3% लगेगा, क्योंकि दूसरे वर्ष दर क्या दी हुई है आपको, 3% दी हुई है। तो 80 का 3% करोगे तो 240/100 होगा ना, तो 2.4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, टोटल 140 और 2 142.40 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल आसान है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 करना है।
ये टोटल आपकी रेट आ जाती है किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की 2 साल की रेट आपके पास आ जाएगी। तो पहले साल कितना लगा है भाई, 4 लगा है, दूसरे साल 3 लगा है, और प्लस में 4 गुना में 3/100, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 4 3 12, तो 7.12% आपकी क्या हो जाएगी, टोटल आपका ब्याज हो जाएगा। तो 2000 का हम निकाल देंगे 7.12, तो पॉइंट हटाने के लिए 100 और ये परसेंटेज हटाने के लिए 100, तो 3 जीरो तो यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, अब इसको यहाँ पर 2 से भाग मत करना, आप क्या करो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 700 दूनी 1400 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो 1424 होगा ना, और बटे में क्या है, बटे में 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 142.4। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, मैं सब जितने टाइप से आप कर सकते हो वो बता रहा हूँ बच्चे, और वो आपको यूज भी करना है। चलो भाई, यदि किसी धन पर 16 से ही 2/3% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज 2600 हो, तो वह धन आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक है, इससे पहले हमने जो रेशो वाला पढ़ा था वो अभी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन अब हम अलग तरीका पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी अलग तरीका यूज करेंगे। ट्री वाला कर लो, आपको ट्री वाले से करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या है 2600 रुपये ब्याज मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 16 से ही 2/3% आपको फ्रैक्शन दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है, परसेंट दे रखा है, तो फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/6 होता है 2 वर्ष के लिए। तो मैंने कहा जी फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में नीचे वाले को यूज करेंगे, वर्ष उसके पावर में लिख देंगे, और वही हम मूलधन मान लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करना क्या है, तो इसका पहले वर्ष 1/6 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दूसरे वर्ष भी 1/6 तो वो भी 6 हो जाएगा, और दूसरे वर्ष इस पर भी ब्याज लगेगा तो इसका 1/6 तो वो 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना हुआ 13। लेकिन ये क्या कह रहा है, 2600 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 13 रुपये नहीं होता, तो 2600 रुपये हो रहा है ना, तो कितने गुना है, 200 गुना है, तो 36 का भी क्या करोगे 200 गुना करोगे, टोटल कितना हो गया 7200 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या करना है आपको 7200 करना है, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा बच्चे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे 57। 12 से 1/2 की दर से 2 वर्ष में के लिए ब्याज रखा जाता है, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 720 रुपये है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। अब ब्याज आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, सिर्फ दूसरे वर्ष के लिए दिया हुआ है, वो कितना है 720, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्री वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या करना है, 12 से 1/2 यानी 1/8। ठीक है, और 8 2 वर्ष के लिए, तो 8 8 64 हमने प्रिंसिपल मान लिया, 1/8 करोगे 8 आएगा, 1/8 करोगे दूसरे साल भी 8 आएगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर 1/8 फिर से लगेगा ना, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, किसी दूसरे वर्ष का जो ब्याज बन रहा है ना वो 720 है, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है, 9 रुपये बन रहा है, कितना बन रहा है 9 बन रहा है, लेकिन इसने कहा 720 है, तो 8 में 72, 1 की वैल्यू 80 आ गई, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जी प्रिंसिपल कितना होगा, तो 8 से गुना करोगे, और 64 8 कितना होता है, तो 8 6 48 और 8 चौके 32, 512। ठीक है, तो 5120 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, जो आपसे पूछा था मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ही आपसे पूछा था बच्चे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे एग्जाम में, लेकिन आप क्या करते हो, आप वहाँ पर क्वेश्चन देख करके टेंशन में आ जाते हो और फिर प्रॉब्लम होती है। ये कह रहा है जी 33 से 1/3 ब्याज की दर है, 2 वर्ष के लिए रखा जाता है, और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है उसको 280 रुपये मिलता है, तो मूलधन आपको बताना है। 33 से ये 1/3 की फ्रैक्शन बच्चे, तो 33 से ये 1/3 की फ्रैक्शन होती है 1/3। 2 वर्ष के लिए हमने मान लिया मूलधन 9 है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 कर दो। ठीक है, तो 1/3 ये आएगा 3, ये आएगा 3, इस पर 1/3 लगाओगे तो 1 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में कितना ब्याज आ रहा है 4 रुपये, लेकिन कहा क्या है 280 रुपये, तो 70 गुना है ना, तो इसका भी 70 गुना कर दोगे, 9 7 63, तो 630 रुपये मूलधन था। बिल्कुल आसान है, 5 से 6 सेकंड का टाइम लगता है। चलें, चलो
बच्चे एक ही टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ, ठीक है। ये ना कहो कि जी एक ही क्वेश्चन करवाया है आपने और उसमें भी टाइम नहीं लगाया तो हमारे समझ में नहीं आया। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चे 16 सही 2/3%। ये क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दर 16 सही प्रथम वर्ष के लिए दर है ये, और 14 सही 2/7% द्वितीय वर्ष के लिए दर है। आपको बताना है दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है कितना, 560 रुपये हो तो मूलधन आपको बताना है। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की दर अलग दे रखी है आपकी बार, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें तो नंबर ऐसा लेना है ना जो हमारे कैलकुलेशन आसान करे। तो यहाँ से कितना आएगा, ये तो 1/6 है, दूसरे साल 1/7 की दर से लगता है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं ना फ्रैक्शन में, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 7 छिके 42। तो 42 आपने मान लिया मूलधन, ठीक है। और पहले साल क्या होगा, तो पहले साल 1/6 करना है और दूसरे साल 1/7 करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1/6 करोगे 7 आएगा, 1/7 करोगे 6 आएगा, और दूसरे साल क्या करना है 1/7 करना है। ये बात ध्यान में रखना बच्चे। तो 7 का 1/7 1 हो जाएगा। अब ये कहता है कि जी दूसरे वर्ष में कितना मिला है, तो 560 रुपये। तो दूसरे वर्ष में यहाँ पर ब्याज कितना मिला 7, यानी 7 की वैल्यू कितनी हुई 560 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 80 हो गई। आपको बताना है 42 की वैल्यू कितनी होगी, तो 80 से गुना कर दो। 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 336 और लगा दो 0, ठीक है। तो 3360 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है, ब्याज पहले वर्ष लगता है 11 से 1/9%, दूसरे वर्ष लगता है 14 से 2/7%। 2 वर्षों के लिए रखा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 दे रखा है। अब की बार अंतर दिया हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1/9 इसकी फ्रैक्शन होती है, 1/7 इसकी होती है, 9 7 63 आपने मूलधन मान लिया। जो चीज़ दी हुई है उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो दी हुई है वही निकाल लेंगे यहाँ से और कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले साल 1/9, दूसरे साल 1/7, तो 1/9 करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, 1/7 करेंगे 9 7 63 होता है तो 9 आएगा। इसका फिर क्या करेंगे 1/7 करेंगे 1 हो जाएगा। अब डिफरेंस दिया हुआ है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 50 दिया हुआ है। तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है, तो आपका मूलधन ये होता है बच्चे, और क्या होता है एसआई ये होता है, सिंपल इंटरेस्ट ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पूरा होता है। तो डिफरेंस वाला ये आएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी है 50, आपको बतानी है 63 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 छके 30 और 5 दिए 15, तो 315 और लगा दो पीछे 0, 3150 हो जाएगी, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी होगी, और कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर सिस्टम पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ से नंबर सिस्टम ओपन करना पड़ेगा और वो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना काम जरूर करना, कैलकुलेशन अच्छी जरूर करना, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 60। आज इसको ख़त्म ही करेंगे भी चैप्टर को। सीआई को हम ख़त्म कर लेंगे, एसआई और इंस्टॉलमेंट बचेगा आपका, वो भी फिर हम पढ़ेंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 14 से 2/7% 2 साल के लिए रखा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है। तो ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए था, वो क्वेश्चन बाद में आने चाहिए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे पीछे हो जाता है। अभी इतने परसेंट दे रखा है, यानी 1/7 इसकी फ्रैक्शन होगी। 2 साल के लिए आप मान लोगे 49 मूलधन है, 49 मूलधन है, 1/7 करोगे 7 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आएगा, इसका 1/7 1 होगा। अब अंतर दिया हुआ है तो 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 30, तो 49 की वैल्यू कितनी होगी वही आपका मूलधन होगा। तो यहाँ से 4 तिये 12, 120 और 27 कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, 0 लगा दो, 1470 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आसानी था भाई, कुछ नहीं करना था इसमें, इससे तो पहले हम कर चुके हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लग रहा होगा कि जी डबल स्पीड में चल रही है वीडियो, है ना, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा थे आज
तो बातें कम और काम ज़्यादा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, देखो, किसी धन पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये और उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 7 रुपये हो तो दर ज्ञात करनी है आपको। अब भाई 2 वर्ष का दिया हुआ है तो फिर तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना, बहुत आसान है। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, मुझे 1 वर्ष का निकालना हो। 2 वर्ष का कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। 1 वर्ष का निकालना हो, 2 से भाग करूंगा, 1 वर्ष का हो गया जी 100 रुपये। यानी कोई प्रिंसिपल था, उसका पहले वर्ष का मूल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 है, तो दूसरे वर्ष भी कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। ठीक है, पहले साल 100 मिले, दूसरे साल भी 100 मिलेंगे। अब क्या कहता है कि जो CI और SI का अंतर है, डिफरेंस है, वो 7 रुपये है, तो वो हम कहाँ पर लिखते हैं, वो यहाँ पर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि CI 207 रहा होगा, फिर क्योंकि CI तो ज़्यादा ही होता है ना, तो 207 रहा होगा, तो 200 तो ये रहा भाई, तो 7 रुपये बचा वो दूसरे साल मिला होगा। और दूसरे साल किस वजह से मिला होगा, तो ब्याज पर ब्याज लगने की वजह से मिला होगा। यानी 100 रुपये का ब्याज कितना मिला है, 7 रुपये मिला है। फाइंड द रेट, आपको रेट बताना है। तो 100 रुपये पर 7 रुपये ब्याज, यानी 7 रुपये ब्याज किस पर, 100 रुपये पर, परसेंट निकालना है, 100 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 7%। यानी ब्याज की दर कितनी है, 7%। यहीं अगर आपको मूलधन निकालने के लिए कहता तो आपको पता है कि जी कोई भी यहाँ पर सम रहा है तो रेट तो सेम ही रही होगी, यहाँ से यहाँ लग रही है वो, तो रेट सेम रही है, तो आपका इसका 7% निकाला होगा तो 100 आया होगा। यानी प्रिंसिपल का 7%, यानी 7/100 कितना है, 100 है। तो प्रिंसिपल कितना होगा भी, 10,000/7 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आगे, हम करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एक ही तरीके से आपकी आ जाती हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 62, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 615 रुपये है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 है और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 है। मूल धनराशि क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस तो दिखाई दे रहा है ना, 615 और 600 का। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 600 है। तो 1 वर्ष का कितना रहा होगा भाई, 300 रुपये रहा होगा। यानी प्रिंसिपल था कोई, उसके पहले वर्ष का ब्याज 300 था, तो दूसरे वर्ष का भी ब्याज 300 मिला होगा साधारण ब्याज, लेकिन 615 मिला है तो किसकी वजह से मिला है, इस 300 पर ब्याज मिला होगा कितने रुपए, 15 रुपये। तो अब आपको रेट बताना है, व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट, अमाउंट बताना है आपको। आप क्या करोगे, आप यहाँ से रेट निकाल लोगे कि जी 15/300 पर मिला है ना, तो 300 गुना में 100, तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। यानी 5% रेट है, यानी प्रिंसिपल का 5% 300 रहा होगा, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 6,000 रहा होगा। क्यों? क्योंकि 5% 300 बच्चे, तो 10% 600 होगा और 100% कितना होगा, 6,000 होगा। कैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। प्रिंसिपल का 5% यानी 5/100 क्या है, 300 के बराबर है, तो प्रिंसिपल आपको निकालना है। इसको काटोगे किस पर, 60 पर कटेगा, 100 उधर जा करके मल्टीप्लाई होगा, 6,000 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है 5% कितना है किसी नंबर का, तो 300 है। आप सीधा इसको 20 से गुना कर दो, 100% आ जाएगा। अपने आप में कोई संख्या 100% होती है, इसको भी 20 से करोगे फिर तो 6,000 आ जाएगा। कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। ठीक है, और तरीके मैं बताता रहूँगा कैलकुलेशन कैसे अच्छी करनी है, बस आप वीडियो देखते रहिए और उन तरीकों को यूज़ करके कोई भी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 63, ये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया हुआ है आपको 225 और उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। निवेश किया गया मूलधन आपको बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है, बिल्कुल आसान है। जो तरीके हम पहले यूज कर रहे थे वही तरीके आपको यूज करने। करने कैसे,
225 रुपये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष का कितना रहा होगा भाई, 3 से डिवाइड कर दो, 75 रुपये रहा होगा। हर साल बराबर ही मिलता है ना ये, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 वर्ष का 75 आ गया। यानी कोई प्रिंसिपल था आपका, उसके हर साल ब्याज मिलता है 75 रुपये, यहाँ भी 75 और यहाँ भी 75। अब क्या करेंगे, 2 साल के लिए बोला है ना आगे, तो 2 साल में 75 रुपये मिल करके कितना हो गया, 150 रुपये तो साधारण ब्याज ही हो गया। लेकिन कहता है चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये मिलता है 2 वर्ष का, तो 150 तो ये हो गया, बचा कितना 3, यानी 3 रुपये एक्स्ट्रा किसकी वजह से मिला होगा, तो ब्याज पर ब्याज लग के मिला होगा इसकी वजह से। ठीक है, तो परसेंट रेट निकाल लो पहले, प्रिंसिपल बताया ना, यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, तो रेट कितना होगा, तो आप कहोगे जी 3/75, ये होता है 1/25, यानी 4%। यानी इस नंबर का 4% कितना है, 75 है। 4% कितना है बच्चे, 75 है। 100% कितना होगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 25 25 625 और ये 1875। ठीक है, एक में ही आ रहा है, लास्ट में 5 और यहाँ पर भी तो 5 ही आएगा ना। 75 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से करना है, तो 1875 होगा। यूनिट डिजिट भी देख सकते हो, 5 5 25, एक में ही आ रहा है 5 लास्ट में, वो इसी में 1875 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 64। साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 540 रुपये मिले और 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर से 376.20 का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूलधन क्या है आपको ये बताना है। 3 वर्ष में कितने मिले हैं, 540 साधारण ब्याज में, तो 1 वर्ष में कितने मिलेंगे भी, 180 मिलेंगे। ठीक है, कोई प्रिंसिपल था हर साल, उसके ऊपर साधारण ब्याज मिलता है 180, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 360, यानी 180 और 180, तो 360 रुपये तो साधारण ब्याज के रूप में मिल गए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बना 376 रुपये 20 पैसे, यानी यहाँ पर कितना 16 रुपये 20 पैसे यहाँ पर बचा होगा। क्यों, क्योंकि 360 तो यहाँ से मिल चुका है ना साधारण ब्याज 2 साल में। अब 376 है तो माइनस करोगे 376.20 में से 360, तो यही बचेगा ना 16-20। ठीक है, रेट निकालो, रेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है किसी 180 के ऊपर ही मिला होगा ये ब्याज, तो 16.20 बटे में 180 गुना में 100, ये पॉइंट हटाओगे तो 100 से तो 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा 9 पर। ठीक है, तो 9% रहा होगा। 9% की वैल्यू, यानी प्रिंसिपल का 9% 180 है। 9% कितना है, 180 है, 1% 20 होगा, 100% 2000 हो जाएगा। ठीक है, 9% कितना है, 180 है बच्चे, 1% कितना होगा, 20 होगा, 100% कितना होगा, 2000 होगा, कितना होगा, 2000 होगा। ठीक है, चलो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 64। सीआई आपका हो गया है कंप्लीट, सिर्फ सीआई की बात कर रहा हूँ मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो हो गए आपके कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे एसआई के बारे में और इंस्टॉलमेंट के बारे में। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन एक क्लास अलग से होगी, एसआई की एक क्लास अलग से होगी। आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना एक क्लास में ख़त्म करना है तो एक क्लास में ख़त्म कर लेंगे। आप कहोगे 2 पार्ट बनाने हैं तो 2 पार्ट में हम ख़त्म कर लेंगे। एक क्लास आपकी फिर 1.5 से 2 घंटे की रहेगी बच्चे, उसमें अगर ख़त्म करना है तो उसमें ख़त्म कर लेंगे। क्लास कैसी लगी आपको, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन बच्चों को अच्छी लगी है लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चा नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ते रहो भाई, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अपना ख्याल रखना सभी। ओके भाई, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।